अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी बेसिकली हमने व्लॉग तो लास्ट डाल दिया था कि हम लोग व्लॉग नहीं बनाएंगे, तो हमें बहुत सारी अच्छे मीन्स के हमारे चाहने वालों की तरफ से सजेशंस आई कि आप लोग जो है ना बिल्कुल व्लॉगिंग छोड़े ना। और जो पॉइंट्स उन्होंने मीन्स हमें बताए हैं वो मुझे तो बहुत इनकरेजिंग लगे हैं कि ये जो ना आपकी एक याद बन जाएगी, मेमोरी बन जाएगी। अब मुझे मेरे वालिदैन दोनों वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। मुझे अभी छोटे होते हुए वो कैसे लगते थे, कैसे दिखते थे, कैसे बोलते थे, जो कुछ याद हैं मुझे, यादें उनकी हैं क्योंकि हमने जब उनको देखा बीमारियों लेटेस्ट हमें जो हमारी उनके साथ इंटरेक्शन थी वो बीमारियां थी उनको लगी हुई, बड़ी यानी कि बीमार सिचुएशन में देखा। तो हम जो है ना यादें ताज़ा करने के लिए अपने बच्चों के लिए कि ये बड़े होकर देखें कि हम, या इनके लिए भी और हमारे लिए भी, कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे, जब हमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे तो हमें एनर्जेटिक वे में देखना हो अपने आप को, तो हम उसको वीडियो को खोल के देख सकें। तो एक इसको मेमोराइज़ करने के लिए कि ये हमारी जो है ना पूरी की पूरी एक लाइफ जो है ना हमारी एक सेव हो जाए एक, क्योंकि हम अपने पास तो इतनी ज़्यादा वीडियोस बना के रख नहीं सकते। तो यूट्यूब का ये हमारे ऊपर एहसान समझ लें आपके, उन्होंने किया हुआ है, तो उसके लिए। और साथ में जो है ना बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि जो लोग हम लोग इन्फॉर्मेशन हमारी जो लाइफ के लेसन्स हैं या एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम शेयर करें। जो आते रहेंगे तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी जिस तरीके से हमने अपनी मीन्स के जो कुछ जर्नी हमारी लाइफ के अंदर हुई हमने आपके साथ शेयर की। अभी जो है ना अभी इस वक्त हमारी लाइफ में चल रहा है, हमने अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपना वेट लॉस करने के लिए आजकल जो है ना हम पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से हम तकरीबन लगे हुए हैं इसी में कि हमने अपना वेट जो है ना वो मिनिमम अलाउेबल लिमिट्स के अंदर लेके जाना है। उसके लिए हम हर पॉसिबल वे को इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे जो जायज़ वाला है, यानी कि रियल टाइम में जो लोग कर सकते हैं। तो आज भी आपके साथ रूटीन शेयर करेंगे और मैं आपको जो है ना अभी एक ऐसी रेसिपी जो है ना देने वाला हूँ। रेसिपी से मुराद रेसिपी वो औरतों वाली रेसिपी नहीं है, लेकिन ये न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला एक ऐसा मीन्स के हम एक कंपाउंड जो है ना वो बना रहे हैं जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे ये कहाँ से मिली, बड़ी अथेंटिक रेसिपी है ये। इसमें जो सारी चीज़ें हैं ना वो आपके साथ मैं शेयर भी करूँगा। अभी मैं नाश्ता करना है, नाश्ते का टाइम है, सुबह का टाइम है, नाश्ता करना है हमने। नाश्ते में बताऊँगा कि मैंने क्या लेना है, मीन्स किस तरीके की आप डाइट लेके उसको अवॉइड कर सकते हैं बाकी सारी चीज़ों को। क्योंकि हमने जो है ना इस वक्त आटा जो है ना, आटा, चीनी और आलू के जो जितनी भी इसकी फैमिली है उसको हमने तकरीबन बैन कर दिया ऑलमोस्ट। बिल्कुल नहीं यानी कि ख़त्म नहीं किया, लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट 80% हमने उसको जो है ना कंजप्शन उसकी रोक दी है। क्योंकि ये आटा जो है ना, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, कोई चीनी है ना, चीनी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 60 है और आटा है, मैदा है, जो मैदे का 80 के करीब है, 70 to 80 की रेंज में। तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे चीनी से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। यानी कि आप चीनी लें, चीनी 60 ग्लाइसीमिक इंडेक्स है उसका, उसके अंदर क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं। आपको पता है कि ग्लूकोज जो है ना उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 100 है और जो फ्रक्टोज है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है ना वो लेस देन 20 है। तो इस वजह से वो बैलेंस रखता है, उसको मिनिमाइज लेके आता है, ठीक है। अब वो इन दोनों चीज़ों के साथ कम्बिनेशन के साथ हमने देखा, जब इसको रियल टाइम मैंने स्टडी किया बहुत सारी चीज़ों का, हमने वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, डिफरेंट चीज़ों का, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि क्या क्या चीज़ें इस आटे के अंदर हम डालें कि इसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है उसको हमने लेस देन 30 लेके जाना, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने ये भी किया कि आपको पता है कि प्रोटीन के अंदर अगर आप जो हेल्दी फैट्स हैं, जो फैट्स हैं जो उसको अगर आप डाल दें, मीन्स के उसकी एक मिनिमम मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर डाल दें, तो वो आपके लिए जो है ना लॉन्ग टर्म, आपने बेसिकली अपनी बॉडी को एनर्जी तो देनी है, वो इसी फॉर्म में ही मिलनी है आपको। ग्लूकोज कन्वर्ट होकर आपको यानी कि शुगर में कन्वर्ट होकर एनर्जी में कन्वर्ट होनी है, लेकिन आपने देनी वो है ऑन डिमांड, कि आपकी बॉडी को जितनी जिस वक्त जितनी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से मिलती है। ये नहीं है कि आपने फ़ौरन कोई चीज़ खाई और इमीडिएटली आपने एनर्जी बूस्ट कर दी, वो आपके लिए ख़तरनाक है, वो नहीं जानी चाहिए। और आपकी जो शुगर पेशेंट्स हैं उनकी तो स्पेशली जो है ना उनकी बूस्ट नहीं करनी चाहिए शुगर, क्योंकि ये जब बूस्ट करती है ना चीज़ें तो आपके बहुत सारे जो आपके जो ऑर्गन हैं उनको डैमेज करती जाती हैं। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा नाश्ते के बाद। अभी नाश्ता मेरा आ रहा है, नाश्ते में बड़ा मीन्स के आप लोग जो है ना बजाय इसके कि अंडे पराठे खाने के बाद जो साथ साथ आप इसको हेल्दी बना सकते हैं। मैंने क्या किया, अब मैं आपको शेयर करूंगा, जब आता है तो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का लगता है और उसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं और आपने रोटी क्यों अवॉइड करनी है उसमें। आमलेट मैंने 2 अंडों का आमलेट बनवाया है। इसके अंदर जो है ना शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है और हरी मिर्ची है, और साथ में जो है ना बाकी स्पाइसेस भी मैंने डाले हुए हैं। आप इसको ये कह सकते हैं कि
ये जो अंडा है ना, ये अंडे 2 अंडे आपने बजाय इसके कि एक रोटी खाएं आप, साथ में एक अंडा आमलेट खाएं, उसमें आप आमलेट में काफ़ी सारी चीज़ें आप ऐड कर लें, वेजिटेबल्स जो आपको अच्छी लगती हैं जितनी, मैंने 3-4 ऐड की हैं इसमें। बाकी आपने हर चीज़ खानी, इसको मैं देसी घी में बनवा रहा हूँ। आपने जो घी है ना, ऑयल, कुकिंग ऑयल और जो डालडा घी है वो जहर है। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वो हम खाते हैं लेकिन वो हमारे किसी भी ऑर्गन के लिए ठीक नहीं है, वो अनहेल्दी चीज़ है। इसकी बजाय अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं या आप गांव देहातों में रहते हैं तो आपके घरों में अगर जानवर हैं तो आप अपना कोशिश करें, अपना मक्खन बनाएं, अपना देसी घी करें। सबसे दुनिया की बेस्ट वो है, और उसको मॉडरेट यूज़ करें। ये नहीं है कि मक्खन आपने भर भर के खाना शुरू कर ना, आपने मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ करना है। वो नाश्ता हमारा जो बन के आ चुका है जी, इसमें जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि 2 अंडे हैं इसमें डाले मैंने। आप मीन्स के रोटी की जगह पे जो मैंने ये किया कि जो रोटी आपने खानी है उसकी जगह पे आप 2 अंडे मैंने डाले हैं इसमें, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप रोटी खा रहे हैं, आटा लेके जा रहे हैं, आटा पिसवा के आ रहे हैं और या पिसा हुआ ले रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही जाती है। आपको एक अंडा एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, अंडे का अंडा तो आपने खाना ही है, और दूसरा अंडा आपको एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये इसमें मैं इंग्रेडिएंट बता देता हूँ। इसमें अंडा डाला है, मेथी के चंद पत्ते डाले हैं, इसमें पालक के चंद पत्ते डाले हैं, धनिया डाला है, इसमें शिमला मिर्च डाली है मैंने, प्याज डाला थोड़ा सा, और ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें डाल के 2 अंडों के अंदर ये आमलेट बनाया, और ये मैं खाऊंगा। और ये मैंने शाम तक यही खाना है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लेना इसके अंदर। और इसके साथ रोटी नहीं खानी बिल्कुल भी आपने। ये आपकी शुगर लेवल को जो है ना बिल्कुल भी स्पाइक नहीं होने देगा, और ये स्लोली आपको प्रोटीन भी देगा। इसमें फ़ैट भी है, इसमें फ़ैट मैंने इसमें देसी घी में बनवाया है, हेल्दी फ़ैट है, यानी कि आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। ये मॉडरेट क्वान्टिटी में हल्के से तकरीबन आधे से पौने टेबल स्पून के अंदर ये बना के हमने जो है ना आमलेट बनाया। ये इसमें इतनी जड़ी बूटियाँ डालें, वाकई मज़ेदार लगेगा आपको। 1-2 दिन के बाद आपको बहुत मज़ेदार लगना शुरू हो जाएगा और आपकी रोटी की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, जिसमें सारी चीज़ें मैं कल लेके आया हूँ, वो भी हमने साफ़ करनी है। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा साफ़ चीज़ें नहीं मिलती, और वो मिली भी, उसमें एक चीज़ हमें बिल्कुल नहीं मिली, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये सारी चीज़ें आपने ऐसे ही वेट कम्बिनेशन के साथ लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है आपने, ठीक है। इसमें आप मीन्स के गंदम को कम कर सकते हैं अगर आप फर्दर कम करना चाहते हैं, लेकिन मैंने इतनी क्वांटिटी रखी हुई है तो मेरे ख्याल में रीज़नेबल है। क्योंकि जो मैंने आटा जो बाज़ार से लिया था ना इसका, उसके अंदर 50% गंदम थी। 50% गंदम बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उसको रिड्यूस किया है। वो मीन्स कि 50% गंदम नहीं चाहिए हमें, गंदम कम चाहिए हमें। तो मैंने जो है ना रेसिपी बनाई, आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। आपने इसी ही कम्बिनेशन के साथ बनवाना है, और ये आप खा के आपका डायबिटिक को जो बूस्ट है ना शुगर लेवल को, वो कभी भी नहीं मिलेगा। ये आराम से, इसमें प्रोटीन है, फाइबर है, सब कुछ इसमें है। सारी चीज़ें जो है ना इनके बेनिफिट्स हैं, ये आप सर्च कर सकते हैं सारे ऑनलाइन। ये बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके में सबसे पहली जो चीज़ है ना, आप देखें, ये मैंने 5.6 यानी कि 5.625 किलोग्राम की ये रेसिपी है। बेसिकली 5 किलो का आटा मैं अभी बनवा रहा हूँ। इसमें ज़्यादा हुआ तो मैं इसको फिर फर्दर जो है ना जो करूँगा। इसके बाद मैंने इसकी टेस्टिंग करनी है, क्योंकि मैं अभी ग्लूकोमीटर वगैरह के साथ टेस्टिंग की है। कल भी मैंने रैंडम अपनी चेक की थी। रैंडम जो है ना मेरी अल्लाह का शुक्र है कि 104 थी रैंडम। हालांकि वो 2.5 घंटे के बाद खाने के, वो लेस दैन 150 160 वो नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। बाकी जो है हमारी सारी वो आती है फास्टिंग वाली, थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है मेरी वो फास्टिंग वाली, क्योंकि मेरा HbA1c जो है ना पिछले 1 साल से हमने बहुत ज़्यादा बदपरहेजियाँ की हैं। तो ये देखें जी, ये सबसे पहले नंबर पे वीट है। वीट हमारी जो गंदम है, हम घरों में यूज़ करते हैं, प्योर वाली गंदम लेनी है आपने। जो आटा है ना मिलता है वो वाइट वाला, वो नहीं लेना आपने, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता। आपने वो गंदम लेके प्योर अपनी वाली 1.5 ये मैंने 5.5 किलो की ऑलमोस्ट 5.65 जो है ना किलोग्राम की रेसिपी है। तो 1.5 kg इसमें गंदम लेनी है आपने, साफ़ कर लेनी है। 27% टोटल वेट का बनता है, ये आप अंदाज़ा लगा लें कि टोटल वेट के साथ मैंने परसेंटेज में निकाल दी हैं। ये 1.5 किलोग्राम गंदम लेनी है। बारले ओट, जिसको आप जौ कहते हैं, जौ लेने हैं आपने। जौ जो है वो भी आपने 1500 ग्राम लेने हैं, यानी 1.5 kg वो लेना है। पर्ल मिलेट जो है, ये बाजरा जिसको आप कहते हैं, पर्ल मिलेट इसको कहते हैं, ये बाजरा आपने लेना है आधा किलो। सोरगम, जवार जिसको कहते हैं, जवार जो है ना देसी लोग पता होगा, लोगों मिल जाती हैं आम या दुकानों के ऊपर से, एग्रीकल्चर वाली शॉप्स के ऊपर से मिल जाती हैं। जवार लेनी है आपने आधा किलो। कॉर्न मेज़ जो मकई होती है, जिसको मकई की रोटी और सरसों का साग जो खाते हैं, वो आपने आधा किलो लेनी है। ब्लैक चिक, काले चने जो है ना वो लेने हैं आधा किलो आपने। फ्लैक्स सीड्स, ये अलसी जो होती है, जो पिनियाँ बनाने के काम आती है, वो पिनियाँ आपने बना के उसमें जो मीठा नहीं डालना, अगर आपने बनानी है तो उसकी भी एक है कि उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं कई काफ़ी चीज़ों के साथ। ये 250 कप आओ आपने ये फ्लैक्स सीड डालने हैं इसमें। मोरिंगा पाउडर, ये आपने 125 ग्राम ये डालना है आपने, ठीक है। एक कैनवा, ये जो चीज़ है ना ये हमें मुझे मिली नहीं है लोकल मार्केट से। कैनवा, ये भी सीड्स जो होते हैं बेसिकली, ये बाजरे की तरह की एक सीड ही है।
ये पता नहीं पाकिस्तान में होता है कि नहीं, इसका एक्चुअल नाम भी मुझे नहीं मिल सका कि उर्दू में इसको क्या कहते हैं, पंजाबी में क्या कहते हैं, लेकिन कैनवा नाम का है। ये बेसिकली ग्लूटेन फ्री आटा है। इसमें जो है ना ग्लूटेन बिल्कुल नहीं होती। ग्लूटेन जो है ना, आटे में जो ग्लूटेन होती है वही सबसे ज़्यादा जो डेंजरस चीज़ है। ये ग्लूटेन फ्री होता है। मैंने बहुत सारी जगह से, मुझे एक जो पेट शॉप्स होती है ना, पेट शॉप की जो फीड वाली शॉप्स हैं, वहाँ पे मुझे मिली थी, लेकिन मैं एग्जैक्ट उस बंदे ने कहा कि सर मैं कन्फर्म नहीं कर सकता कि ये वही चीज़ है या डिफरेंट चीज़ है। मैंने वहाँ पे जाके सर्च की थी, मुझे मिले हैं इसके साथ वाले, क्योंकि ये जो जितनी मैंने इस पर सर्च किया है वो मुझे शक्ल तो उसके साथ मिलती जुलती लगी कैनवा, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप किसी कोई बंदा जानता हो कि कैनवा है एग्जैक्टली वो, तो कैनोला करके इसको कह रहे थे। मैंने कहा कैनोला नहीं है, ये कैनवा नाम है, और इसका एक्चुअल वर्ड क्या है, कहाँ से बनता है, ये मुझे भी नहीं पता। इसका एक्चुअली किसी को पता है तो मुझे लाजमी बताइएगा ये क्या चीज़ है। एक्चुअली ये मुझे नहीं मिला। इस सारी चीज़ें जो है ना ये मैं लेके आ चुका हूँ इसको ऊपर। अभी मैंने छत पे जो है ना इसको धूप लगने के लिए रख दिया। इसको साफ़ करना है, क्योंकि आपको पता है कि साफ़ चीज़ें नहीं मिलती। साफ़ करके इसको बिल्कुल साफ़ करके फिर इसका आटा पिसवाना है। पिसवा के फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि शुगर लेवल में कितना स्पाइक करती है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। वो अभी आपको बताएंगे कि किस लेवल का जो है ना ये स्पाइक क्रिएट करती है शुगर बूस्ट के अंदर। और ये आटा नॉर्मल आटे की रोटी खा के और ये वाले आटे की रोटी खा के जो है ना लाइव चेक कराएंगे कि इसमें क्या कितनी शुगर लेवल स्पाइक करती है। वो आपको फील होगा क्लियरली कि ये सारी चीज़ें जो है ना इनके हेल्थ बेनिफिट्स जो है ना बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके साथ एक और जो है ना मीन्स के वो है, मैंने ऐसे ही वो बनाया हुआ, वो भी न्यूट्रिशियस एक चीज़ है। वो आपके हेल्थ डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए वो चीज़ बना रही हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है, और वो भी बहुत ही बेनिफिशियल। मैंने लास्ट टाइम भी, मुझे जब हमारा जो पहला बच्चा हुआ था ना, यानी कि जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद कंसीव नहीं हो रहा था, तो मैं उस वक्त यूएई में था, तो हम लोगों ने वहाँ टेस्ट करवाए, तो उस वक्त हमारे हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब थे। तो उस वक्त जो है ना मुझे मेरे एक मीन्स के हमारी कंपनी के अंदर एक इंडियन बंदे थे, उन्होंने मुझे जो है ना रिकमेंड किया था। वो हमारे साथ कोलीग थे, उन्होंने रिकमेंड की थी ये चीज़ें, ये खा के देखो आप। मैंने 1-2 महीने के लिए वो खाई थी। वो आपका जितनी मर्जी आपको, मीन्स कि बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं उसको क्लेम कर सकता, लेकिन आप प्री डायबिटिक अगर हैं तो आपको जो है ना वो चीज़ ट्रूली बेनिफिशियल है। मैं उसकी भी आपको एग्जैक्ट रेसिपी बताता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, और वो खा के देखें आप। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो जो है ना आपके हाजमे को दुरुस्त करेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करेगी, और साथ में आपके शुगर स्पाइक्स है उनको भी एलिमिनेट करेगी। उसकी रेसिपी भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। चीज़ें जो है ना, चारों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है, इक्वल वेट लेने हैं। इनमें कलवंजी है, एक सौंफ है, अजवाइन है, और मेथरा सीड है। मेथी के सीड जो होते हैं ना, मेथी के बारीक वाले वो नहीं लेने आपने, मेथरे के लेने हैं। येलो वाले बड़े बड़े मोटे मोटे सीड होते हैं, वो सीड आपने लेने। इन चारों चीज़ों को आपने इक्वल क्वांटिटी में पीस के रख लेना। और सुबह जो है ना निहार मुँह आपने 1 चम्मच जो है ना फुल टेबल स्पून वाला 1 चम्मच भर के जो है ना वो आपने जो है ना इसके साथ लेना है। और ये आप लेने के बाद आप जो है ना 1 घंटे बाद आप अपनी जो है ना चीज़ें चेक करें। आपकी शुगर, हाजमा, आपका हर चीज़ को बेस्ट करेगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं यूज़ करता रहा हूँ इसका। बहुत हेल्दी चीज़ है, बहुत। इसमें कोई चीज़ भी जो है ना आप सबके बेनिफिट आप देख सकते हैं। कलवंजी आपको पता कितनी अच्छी चीज़ है, सौंफ आपको पता कितनी अच्छी चीज़ है, अजवाइन आपको पता कितनी अच्छी चीज़ है, और मेथरा सीड्स, ये चारों चीज़ें बहुत ही अच्छी चीज़ हैं। इसके साथ जो है ना ये लाजमी आप इसका भी बनाएं। मैं तो जो है ना ये सारी चीज़ें अपने जिसको कहते हैं ना कि मैं तो इसको डाल रहा हूँ अपने आटे के अंदर ही। ये सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ साथ, वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसी हैं। वो छत पे भी मैंने धूप लगवाने के लिए रखी हैं। उसके बाद उसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद जो है ना मैं इसको पिसवाने के लिए मैं ये सारी चीज़ें आटे के अंदर ही डलवा दूंगा, क्योंकि इनकी क्वांटिटी मैं मिनिमम क्वांटिटी मैं लेके आया हूँ 100 ग्राम मैं लेके आया हूँ। 100 ग्राम 100 ग्राम ईच। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आटे के अंदर डलवा के पिसवा लूँगा इसको, क्योंकि इसके अंदर हमारी रोटी के साथ ही हम खा लेंगे इसको। ये अच्छी चीज़ें हैं सारी, ये भी आप बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ है, प्रूवन है, मैंने इसको खाई हुई है। ये अगर आपके हार्मोनल लेवल जो है ना नॉर्मल होते हैं मेल और फीमेल के, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तो सब लोग हमारे जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा 1 साल के बाद बेबी होगा, 1.5 साल के बाद बेबी होगा। जब हमारा नहीं हुआ, 2 साल तक नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने जो है ना काफ़ी ज़्यादा टेस्ट वगैरह करवाए थे, टेस्टिंग करवाई थी। अल्लाह का शुक्र है फिर उस वक्त ठीक थी चीज़ें, लेकिन हमारे हार्मोनल लेवल उस वक्त भी हाई थे। आज से 15 साल पहले की बात है। और वो हार्मोनल अभी हमें समझ आ रही है कि वो एक तो थायराइड के लेवल थे हमारे, थायराइड का मसला था। दूसरा ये जो प्री डायबिटिक उस वक्त भी थे हम लोग। ये प्री डायबिटिक काफ़ी पुरानी हमारे साथ चल रही है ये। मुझे याद अभी आता है कि वो 2010 की बात है जब हमने टेस्टिंग करवाई थी अपनी, तो उस वक्त हमारा आया था प्री डायबिटिक लेवल जो है ना हमारा, उस वक्त भी ऐसा ही कुछ था। लेकिन उस वक्त हमने उस वक्त लिया नहीं, क्योंकि बंदे को जवानी होती पता नहीं होता। खैर ये जो है ना ये इन चीज़ों ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। बहुत अच्छी चीज़ें, आप इसको यूज़ करके देखें एक दफ़ा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देंगी आपको। 3 इंग्रेडिएंट जो मैं वो आमलेट आपको दिखाया था, ये मैं हमारे किचन गार्डन के अंदर से ही मैं तोड़ के लेके जाते हैं डेली हम लोग। मैंने तोड़े हैं अभी ये सुबह के लिए। ये देखें, इसमें मेथी है,
पालक के इतने पत्ते हैं और ये धनिया है। इसमें साथ लहसुन की जो है ना, लहसुन की वो होती हैं कूकें, उसको हम कहते हैं पंजाबी में, तो वो थोड़ी सी वो डालता हूँ मैं, और साथ हरी प्याज डालता हूँ, साथ उसमें टमाटर, साथ उसमें शिमला मिर्च होती है और साथ प्याज होता है हल्का सा, और इतनी ज़बरदस्त वो आमलेट बनता है, फुल एक कम्बिनेशन बन जाता है। और ये चीज़ें जो है ना काफ़ी हैं हमारे लिए। देखें, ये 2 अंडों का आमलेट बनना होता है, उसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। आप इनकी चीज़ें देखिए, बिल्कुल फ्रेश। हम अपने होम जो है ना हमारा किचन गार्डन है उसकी चीज़ें, और ये पालक भी बेबी पालक ही हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। आप खा के देखेंगे, और मैं अभी खाए हुए मुझे 2-3 घंटे हो गए, यकीन करें, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फिट यानी कि फीलिंग आ रही है मुझे। अभी कोई भूख नहीं, कोई चीज़ नहीं आपको लग रही, और आपको क्रेविंग हो भी तो आपने फ्रूट वगैरह ले लेने हैं, ड्राई नट्स ले लेने हैं साथ में। बाकी ये है कि रोटी को अवॉइड करें। जो मैंने सीड्स आपको बताए थे नीचे, आपको फिजिकली दिखा देता हूँ। जिन लोगों को, मोस्टली लोगों को तो पता ही है, पाकिस्तानी लोगों को तो, और जो बाहर के लोग हैं उनको, इंडियंस हमसे ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाते हैं, ये बात है। तो ये हैं सारी चीज़ें जो मैं लेके आया हूँ। ये है जो बाजरा, ये है ज्वार आपने वाइट वाली लेनी है। इसमें जो है ना रेड वाली भी होती है, एक ब्राउन सी वाली, वो नहीं लेनी, ये वाइट वाली खाने वाली होती है। ये है फ्लैक्स सीड्स आपके, अलसी जो है, मकई है, काले चने हैं, ये मोरिंगा का पाउडर ऐसे ही मिला है मुझे, ठीक है। और ये जौ है, ओट्स जिसको कहते हैं, ये होगी हमारी। इसके साथ हमारा जो आटा है वीट वाला, वो हम घर से लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिसा के रखा हुआ है। उसको पिसवाने की बार बार उसको हो सकता है साथ भी ले जाए। और इसके अलावा और बाकी जो है ना वो, यानी कि 4 और 3 7 चीज़ें, ये 8वीं चीज़ आटा है हमारा, जो हम घर से लेंगे, डाल लेंगे। बाकी ये है कि कैनवा हमें मिला नहीं है, वो यहाँ से नहीं मिला, लोकल मार्केट से, ऑनलाइन शायद हम मंगवाएं, लेकिन वो मिल गया तो वो डाल लेंगे हम, ना मिला तो फिर क्या कर सकते हैं। उसके साथ जो दूसरी रेसिपी मैंने आपको शेयर की थी, वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने वाली थी, वो सारी जड़ी बूटियाँ वो भी आ गई हैं। वो जो है ना आप देख सकते हैं, ये है हमारी सौंफ लेके आया हूँ मैं। मेथी दाना है, ये वाला मेथी दाना लेना है, आपने पतले वाला नहीं लेना है। मेथी नहीं लेनी है, मेथे के दाने, इसको मेथरा बोलते हैं, यानी कि मेल फीमेल का आपको पता होगा चक्कर होता है। ये हमारी कलवंजी है, और अजवाइन हमारे पास जो है ना वो पड़ी हुई है नीचे, वो लेने गई। उसके साथ में लेके आया हूँ चिया सीड्स है, ये हमारे बेबी को भी पता है। ये चिया सीड्स जो है ना, ये भी बड़े हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। इसको मैं जो है ना डेली दोपहर को जो है ना इनको भिगो के रख देते हैं, रात को दोपहर को मैं इसके 1 लीटर पानी के अंदर डाल के ना, वो 1 गिलास को वो ऑलमोस्ट हम दोनों पीते हैं, आधा लीटर पीते हैं। बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके चिया सीड्स के, ये आप लाजमी यूज़ किया करें, बहुत अच्छी चीज़ है। फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और वाटर इसमें जो है ना वाटर एब्जॉर्बेंट, बहुत अच्छा वाटर एब्जॉर्बेंट है, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी के अंदर वाटर को एडजस्ट करता है। बहुत ही हेल्थ बेनिफिट है इसके। मिनरल्स और वाइटामिन इसके अलावा वो इसके अंदर एक्स्ट्रा होते हैं। इसके अलावा सोने से पहले मैं दूध में जो है ना आधे कप गर्म दूध के अंदर जो है ना इसबगोल का 1 चम्मच छिलके का वो रात को पीता हूँ, और दोपहर के वक्त ये चिया सीड्स का ये जो है ना रात को भिगो के रखे होते हैं, अभी हमारे भिगोए पड़े होंगे, उसको गर्म पानी डाल के ना, गर्म पानी के अंदर ही पीता हूँ मैं, थोड़ा सा नीम गर्म पानी के अंदर। ये सारी चीज़ें जो है ना अभी हमारी साफ़ करने वाली, इसमें मिट्टी वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी हमने निकालनी है। इसको साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद पिसवाने के बाद जो इसकी रोटी बनेगी, आटा कैसे गूंदना है वो भी एक इसका है तरीका, क्योंकि ये नॉर्मल तरीके से आटा नहीं गूंदा जा सकता, इसका थोड़ा सा आटा गूंदने का तरीका है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये अभी साफ़ करके मैंने पिसाई के लिए देके आने चक्की पे, वो पीस के देंगे। फिर अभी सफाई करने के लिए जो है ना हम इसको करेंगे। और हमारे ये क्या चीज़ आ गई, अजवाइन भी आ गई हमारी। ये देखें, अजवाइन हमारे पास पड़ी हुई थी, पहले हम यूज़ करते रहते हैं चीज़ों में। ये देखें अजवाइन है, देसी अजवाइन, और ये सब चीज़ें जो है ना इसके अंदर डाल के सफाई करते हैं। अभी सफाई करने के बाद पिसाई करेंगे, पिसाई इसका करवा के ये यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएंगी चीज़ें हमारी। और बहुत ही हेल्थ न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला ये जो है ना हमारा आटा तैयार होगा। इसमें ग्लूको क्या कहते हैं उसको, ग्लूटोन होगी, और इसके बाद साथ साथ इसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो भी बहुत लो होगा। ग्लूटन जो है ना, ग्लूटन बहुत कम तादाद में होगी इसमें। ये देखें, ये फाइबर है, पूरा जौ जो है ना ये फाइबर ही है सारे। ये छिलका टाइप की चीज़ें नहीं, छिलके वाली चीज़ें होंगी, सारा फाइबर है। और इसके साथ ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।